नमस्कार। चीन से आजकल कुछ कह सकते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं जिन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां शायद दूसरों को सौंप रहे हैं। हाँ, और इसी को लेकर उनके स्वास्थ्य पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और चीन के भविष्य को लेकर जोरदार अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज की बात कार्यक्रम के कुछ विश्लेषण हैं, तो चलिए इनमें जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई शी जिनपिंग अपनी पकड़ ढीली कर रहे हैं? यही बड़ा सवाल है। सबसे पहले हाल में ऐसा क्या हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा? देखिए, एक बड़ी बात तो ये हुई कि शी जिनपिंग सत्ता में आने के बाद पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील नहीं गए। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया। ये अपने आप में काफी असामान्य था। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि जून के अंत में जो केंद्रीय पोलित ब्यूरो की बैठक हुई थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी, हाँ, उस बैठक में शी ने कुछ अहम फैसले लेने का अधिकार पार्टी की दूसरी संस्थाओं को देना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। इनसे वाकई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हाँ, यही सवाल सबके मन में है। क्या वो नियंत्रण कम कर रहे हैं? क्या ये किसी तरह सत्ता सौंपने की तैयारी है, या फिर रोजमर्रा के काम से थोड़ा पीछे हटने का संकेत? सही। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सूत्रों में कुछ वजहें बताई गई हैं। एक तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि चीन की सरकार तो इसे पूरी तरह खारिज करती है। हाँ, आधिकारिक तौर पर तो इनकारी है। और वो कई हफ्तों तक सार्वजनिक तौर पर दिखे भी नहीं थे बीच में। हाँ, ये बात भी है। लेकिन स्वास्थ्य के अलावा सिर्फ वही एक वजह नहीं लगती। एक बड़ा पहलू आर्थिक दबाव का भी लगता है। अच्छा, आर्थिक दबाव किस तरह का? देखिए, ये इस वक्त कई मुश्किलों से जूझ रहा है। जैसे अपस्फीति है, मतलब चीजों की कीमतें गिर रही हैं और मांग कम हो रही है। हाँ। प्रॉपर्टी बाजार सुस्त पड़ गया है, कारखानों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और लोगों का जो विश्वास है खर्च करने का, वो भी कम है। लेकिन क्या ये आर्थिक समस्याएं इतनी नई या अचानक इतनी गंभीर हो गईं कि शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता को पीछे हटना पड़े, या इसमें कुछ और भी है? कहीं ये पार्टी के अंदर की कोई रणनीति तो नहीं? ये बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। विश्लेषक इसे सिर्फ आर्थिक या स्वास्थ्य का मामला नहीं मान रहे हैं। तो फिर क्या है? उनका कहना है कि ये सीसीपी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे ऊंचे नेता हैं, उनके बीच शक्ति संतुलन बनाने और भविष्य में नेतृत्व बदलने की तैयारी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अच्छा। और इसे दुनिया के हालात से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है। हाँ, वो तो है ही। ये सब मिलकर हालात को और पेचीदा बना रहे हैं। कुछ सूत्र तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि शायद ये आर्थिक मंदी शी के लिए एक बहाना भी हो, ताकि वो रोजमर्रा के शासन से थोड़ा पीछे हट सकें, लेकिन असली कंट्रोल अपने हाथ में ही रखें। मतलब एक तरह से डेलीगेशन। अच्छा, तो तस्वीर काफी जटिल है। तो अभी असल में हो क्या रहा है जमीन पर? क्या शी ने पूरी तरह से कमान छोड़ दी है? नहीं, ऐसा कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। शी अभी भी पोलिट ब्यूरो की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनकी पकड़ तो बनी हुई है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक नया ढांचा जरूर बनता दिख रहा है, जहां पार्टी की दूसरी संस्थाएं जो हैं वो शासन चलाने में ज्यादा जिम्मेदारी ले रही हैं। इससे शी के सीधे दखल पर निर्भरता कुछ कम हो रही है, ऐसा लगता है। और सार्वजनिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? सार्वजनिक तौर पर तो चीन की सरकार एकदम शांत है। सरकारी मीडिया उनकी गैर मौजूदगी को बस शेड्यूलिंग की दिक्कत बता रहा है। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। अच्छा, तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य को लेकर सूत्र क्या इशारे कर रहे हैं? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 मुख्य संभावनाएं उभर कर आ रही हैं। पहली तो ये कि ये वाकई सत्ता सौंपने या एक तरह के सॉफ्ट रिटायरमेंट की शुरुआत हो। सॉफ्ट रिटायरमेंट? हाँ, जिसमें वॉन्ग यांग जैसे जो सुधारवादी नेता माने जाते हैं वो ज्यादा बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। ये एक संभावना है। ठीक है। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी ये कि एक सोची समझी रणनीति है। शी जिनपिंग शायद रोजमर्रा के कामकाज से थोड़ा हटकर बड़े मुद्दों पर ध्यान लगाना चाहते हो। जैसे सेना का आधुनिकीकरण करना है, दुनिया भर में चीन की कूटनीति को साधना है और पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करना है, और बाकी जो रोज के काम है वो दूसरों को सौंप दें। और तीसरी, आपने आर्थिक दबाव की बात की थी शुरू में। हाँ, तीसरी संभावना उसी से जुड़ी है। ये चीन की अर्थव्यवस्था और राजनीति में एक नया संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। मतलब गिरती कीमतों को रोकना, प्रॉपर्टी बाजार को संभालना और शायद देश के अंदर कुछ नए आर्थिक सुधार लागू करना। अच्छा।
इन तीनों ही सूरतों का दुनिया पर असर तो बिल्कुल अलग अलग होगा, है ना? बिल्कुल जाहिर है। अगर शी वाकई कमजोर पड़ते हैं तो हो सकता है दुनिया को चीन की तरफ से थोड़ी कम आक्रामक कूटनीति देखने को मिले। हाँ, शायद अमेरिका के प्रति रवैया थोड़ा नरम हो जाए, या फिर दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर दबाव कम हो। आर्थिक सुधारों को लेकर भी ज्यादा खुलापन आ सकता है। लेकिन अगर ये दूसरी संभावना सही निकली, यानी शी असल में और ज्यादा ताकतवर होकर सिर्फ बड़े मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, तब हमें शायद इसके बिल्कुल उलट देखने को मिलेगा। विचारधारा पर और ज्यादा सख्त नियंत्रण और दुनिया के बाकी देशों, खासकर अमेरिका के साथ लगातार प्रतिद्वंदिता। तो ये बदलाव तो बहुत अहम है। हाँ, बहुत अहम। और इसका असर दुनिया भर के व्यापार पर, देशों के आपसी रिश्तों पर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ना तय है। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें तो शी जिनपिंग का सार्वजनिक जीवन और रोजमर्रा के फैसलों से थोड़ा पीछे हटना एक बड़ी पहेली बन गया है। हाँ, जिसके पीछे सेहत की अफवाहें भी हैं, आर्थिक चुनौतियां भी हैं और पार्टी के अंदर की खींचतान जैसे कई कारण हो सकते हैं। हाँ। फिलहाल चीन एक ऐसे दौर से गुजरता दिख रहा है जहां शक्ति शायद धीरे धीरे बांटी जा रही है या सौंपी जा रही है, भले ही सरकार खुलकर ये न माने। तो आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है? आने वाले वक्त में हमें शायद नेताओं की एक नई पीढ़ी दिख सकती है, या नए सुधारों की शुरुआत हो सकती है, या फिर शी जिनपिंग की ही एक ज्यादा केंद्रीकृत लंबी रणनीति सामने आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। चीन के नेतृत्व में इस संभावित बदलाव का वैश्विक शक्ति संतुलन पर वो कौन सा सबसे अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड असर हो सकता है, जिस पर अभी शायद दुनिया का ध्यान उतना नहीं जा रहा है?